हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 डीएवी का ईवीएस पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 2 है प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि जो हमारे आसपास के जो पौधे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इन अर्लियर क्लासेस। पिछली क्लासों में हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। क्लास 2 में 1 में आपने पढ़ा होगा। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। तो उसके बारे में आइए हम दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं, दोबारा से देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पे ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ये वाला हेल्प बॉक्स। इसकी हेल्प की से इस प्लांट के जो पार्ट्स हैं उसको लेबल करना है, उस पर वो सारे लिखने हैं कि कहाँ पर क्या है। तो ये जो फर्स्ट है ये क्या है, ये है लीफ, और लीफ कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ये लीफ है। दूसरा ये क्या है, सेकंड वाला ये है फ्रूट। तो फ्रूट कहाँ लिखा हुआ है, फ्रूट देखिए यहाँ पे हेल्प बॉक्स में, ये रहा फ्रूट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है ब्रांच यानी कि टहनियाँ। फिर ये क्या है, ये देखिए ये जो निकला हुआ है इसमें, ये है फ्लावर यानी कि जो फूल है। प्लांट्स में क्या क्या होते हैं देखिए, लीफ है, फ्रूट है, स्टेम सॉरी ब्रांच है, फ्लावर है, और फिर ये क्या है, ये है बर्ड, यानी कि जो फूल जब खिला हुआ नहीं रहता है उस समय छोटा सा कैसे रहता है, तो वही ये बर्ड है। फिर नेक्स्ट ये वाला है स्टेम। स्टेम मीन्स तना, जो जिस पे पौधा आगे बढ़ता है, जो उसका मेन मोटा वाला बॉडी होता है, उसी को हम तना कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में ये जो ज़मीन के अंदर होता है, ये क्या है, ये है रूट्स यानी कि जड़ें। वी नाउ टॉक अबाउट मोर अबाउट प्लांट्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। तो हम जो हैं अब और इस प्लांट्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में और अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो पौधों के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कार्य जो है वो करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो आइए हम जो प्लांट है, जो पौधा है, उसका जो मेन पार्ट्स हैं और उसके क्या काम हैं वो हम पहले देखते हैं। तो ये एक साइड दिया हुआ है पार्ट्स, और ये उसके फंक्शंस हैं, यानी कि वो कौन से पार्ट्स से उसका क्या फंक्शन है, क्या काम है। रूट, तो रूट का क्या कार्य है, इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। ये किसी भी पौधे को ज़मीन में फिक्स करके रखता है, गिरने नहीं देता है, उसको ज़मीन में दबा करके पकड़ करके उसको खड़ा करके रखता है रूट। दूसरा है स्टेम, इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट। यानी कि ये जो है जो पौधा है उसके पूरे पार्ट्स में जो है, जैसे कि हम अगर पौधे में पानी डालते हैं तो उसकी जड़ में जब डालते हैं तो वो स्टेम से होकर के पूरे पौधे में सब जगह जाता है। नेक्स्ट है लीफ। लीफ क्या का है, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ये पौधे के लिए खाना बनाता है। कौन बनाता है खाना, लीफ यानी पत्ता। नेक्स्ट है फ्लावर, इट ग्रोज इनटू ए फ्रूट। जो फ्लावर होता है उसी से फ्रूट बनता है, उसी से फल लगते हैं, उसी में फ्लावर में ही। नेक्स्ट फ्रूट है, इट स्टोर्स सीड्स। फ्रूट्स में क्या होते हैं, दाने होते हैं, जिससे कि फिर दोबारा हम नए पौधे उगा सकते हैं। द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड। तो जो पौधे जो ग्रीन दिखते हैं ना, जो उनमें ग्रीन होता है, ग्रीन कलर होता है, वो क्या होता है, वो क्लोरोफिल होता है, और इसी से पौधे का खाना बनाने में मदद होता है। यानी कि क्लोरोफिल की हेल्प से ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं उसको हम अलग करके देखते हैं। प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। वी नाउ टॉक अबाउट दिस डिफरेंट कैटेगरीज इन सम डिटेल। हम इन जो डिफरेंट कैटेगरी है इसको कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। पहला कैटेगरी जो है वो क्या है, ट्री है। ट्रीज़ क्या होते हैं, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज।
तो कैसे पौधे ट्रीज कहलाते हैं? जो बिग होते हैं, जो बिग प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्री कहलाते हैं। देयर स्टेम इज़ वुडी एंड स्ट्रॉन्ग। जो इनका तना होता है, ये बड़े बड़े पेड़ों का, वो कैसा होता है? मोटा होता है लकड़ी का, और वो स्ट्रॉन्ग होता है बहुत। इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक, और यह ट्रंक कहलाता है। वी सी मैनी ब्रांचेज ऑफ ए ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक। जो ये तना होता है, स्टेम होता है, इसी से जो पेड़ के बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं। देयर आर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेज। और जो पेड़ होते हैं इस पे पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, और इसी सब टहनियों में ये सब लगे हुए होते हैं। जैसे कि देखिए ये पेड़ है ना, ये मोटा सा ऐसा वाला होता है, उसके बाद यहाँ से इसकी ब्रांचेज निकलती है, और फिर इन ब्रांचों में क्या होती है? पत्ते होते हैं, इसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो ये जो मोटा वाला पार्ट है यही कहलाता है स्टेम, और ये बहुत स्ट्रांग होता है। ट्रीज गिव्स शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी शेड मीन्स छाया। पेड़ हमें क्या देता है? छाया देता है। किसको? ह्यूमंस को, आदमी लोगों को, और एनिमल्स जानवरों को, इनको पेड़ छाया देता है। द रूट्स ऑफ ए ट्री आर वेरी डीप। जो पेड़ के जो जड़ें होती है वो वेरी डीप होती है, यानी कि बहुत गहरे तक पेड़ों की जड़ें होती है। दे कैन देयर फोर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीपर पार्ट्स ऑफ द सॉइल। इसलिए जो पेड़ होते हैं वो ज़मीन में बहुत अंदर से, मिट्टी में बहुत अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, खींच लेते हैं, सोखते हैं। जैसे कि हम अगर गमले में कोई पौधा लगाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो जितना, तो उसका जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है, तो वो जल्दी ही सूख जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन पेड़ों में कभी देखा है आपने? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें कभी पानी डालते हुए कभी नहीं डालते हैं लोग, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती है वो ज़मीन में इतनी अंदर तक होती हैं, जितना अंदर तक मतलब कि वहाँ तक उनको पानी मिल जाता है। तो इनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं और ये वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। बनियान, पीपल, नीम, मैंगो एंड कोकोनट आर सम ऑफ द ट्रीज वी सी अराउंड अस। तो ये सब कुछ ट्रीज है जो हम अपने आसपास देखते हैं। कौन कौन से ट्री? बनियान ट्री, पीपल, नीम, मैंगो, कोकोनट, ये सब कुछ ट्रीज हैं। ट्रीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, समटाइम्स इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। जो पेड़ होते हैं ये नहीं है कि बोल आज पेड़ लगाए हैं फिर 1-2 महीने के बाद वो पेड़ ख़त्म हो गया, मर गया, वैसा नहीं है। जो ट्री होते हैं वे बहुत सालों साल तक जीवित रहते हैं, और कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो 100 से भी ज़्यादा साल तक जीवित रहते हैं। तो ये हमने देखा प्लांट्स का एक पार्ट जो क्लासिफाइड किया गया था, उसमें एक पार्ट जो था वो ट्री था, और दूसरा जो क्लासिफाई किया गया है जो वो क्या है? वो है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? वी ऑफन सी मैनी प्लांट्स दैट हैव ए वुडी स्टेम। जैसे कि हमने देखा है कि जो बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनका कि तना जो होता है वो वुडी होता है, लकड़ी का होता है, बट आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड बिग एज ट्रीज। लेकिन जो उनका जो तना होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जैसे कि बड़े पेड़ों का होता है। दीज प्लांट्स लुक लाइक बुशेस विद मैनी ब्रांचेस। और ये जो प्लांट होते हैं ये बुशेस जैसे दिखते हैं, जैसे कि बुशेस मीन्स झाड़ी जैसे दिखते हैं, और इसके मैनी ब्रांचेस होते हैं, इसके बहुत सारी जो है वो डालियाँ निकली हुई होती है, और ये झाड़ी के जैसे दिखते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो जो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो तना होता है वो पतला होता है और बहुत सारी इसमें टहनियाँ निकली हुई होती है, झाड़ी जैसा देखने में लगता है, और इसका तना जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जैसे कि ट्री का होता है, इसे हम श्रब्स कहते हैं। श्रब्स हैव स्मॉलर स्टेम ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड, यानी कि वो ज़मीन के नज़दीक ही उसका स्टेम जो होता है, और वहीं से इसका ऐसे ऐसे करके फैला हुआ रहता है ये ब्रांच जो है सो। Shrubs are plants with multiple stems. They can grow more than 6 meters. जो shrubs होते हैं ना, जैसे पेड़ों का तो एक ही मोटा सा स्टेम होता है, लेकिन जो shrubs होते हैं उसके बहुत सारे स्टेम होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेम जो होते हैं उसके निकले हुए होते हैं, और ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, लगभग कितने 6 मीटर तक होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े नहीं होते, जबकि पेड़ जो होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। रोज़, बोगेनविलिया, कॉटन, चाइना रोज़ एंड मेहंदी आर सम ऑफ द श्रब्स वी सी अराउंड अस। तो ये सब जो है कुछ श्रब्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि रोज़ यानी गुलाब का
जो पौधा होता है ना वो भी श्रब्स होता है, वो पेड़ नहीं होता है। बोगनविलिया होता है, कॉटन का पौधा होता है, चाइना रोज़ है, मेहंदी का पौधा है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब श्रब्स कहलाते हैं, यानी कि झाड़ी जैसा देखने में लगता है। श्रब्स लीव फॉर ए फ्यू ईयर्स ओनली, और ये सब जो श्रब्स होते हैं ये कुछ साल तक ही जिंदा रहते हैं। जिस तरह पेड़ बहुत सालों तक रह जाते हैं, 100 सालों तक, उस तरह ये नहीं रहते, ये कुछ ही साल तक जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है हर्ब्स। मैनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर आर एंड आर नॉट वुडी। जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं, जो तने होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो वुडी नहीं होते हैं, लकड़ी जैसे नहीं दिखते। जैसे कि आपने देखा होगा मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री का जो ये तना होता है ये कैसा कलर का होता है? क्या ये ग्रीन कलर का होता है? क्या नहीं होता है, ब्राउन कलर में होता है ना। लेकिन जो हर्ब्स होते हैं, जो उनका स्टेम होता है वो कैसा रहता है? वो ग्रीन कलर का रहता है और वो लकड़ी ऐसा टाइट नहीं रहता है। और इस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। जो हर्ब्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? साइज़ में छोटे होते हैं। दे आर ग्रोन इन ए पर्टिकुलर सीज़न, और ये किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही उगते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा सालों साल ये रहेंगे। कोई इस सीज़न में, या तो बरसात में, या तो गर्मी के दिन में, या तो ठंडियों के दिन में, ऐसा कोई सीज़न होगा, उसी सीज़न में ये हर्ब्स जो हैं वो उगते हैं। दे लिव ओनली फॉर 1 or 2 seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only. After 1 or 2 seasons they die. यानी कि ये जो पौधे होते हैं ये केवल 1 या 2 सीजन तक ही जीवित रहते हैं और अपना फ्लावर, फ्रूट और जो बीज होते हैं वो सब प्रोड्यूस करते हैं। वो सब मतलब कि इसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फिर उसके दाने होते हैं। तो ये केवल 1 से 2 सीजन तक ही रहते हैं, पूरे सालों साल तक ये नहीं रहते हैं। जैसे देखिए ये टोमेटो है, मिंट है, लेडी फिंगर है। आपने देखा होगा लेडी फिंगर का जो पौधा है एक बार लगाने के बाद कितना दिन तक रहता है? ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है वो। 2-4 महीने, 6 महीने तक, मतलब कि 1 से 2 सीजन में, कि बरसात में लगाया फिर ठंड आते आते वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये 1 से 2 सीजन तक ही रहता है। वीट, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट एंड लेडी फिंगर आर सम ऑफ द हर्ब्स दैट वी सी अराउंड अस। तो ये सब कुछ हर्ब्स होते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे कि वीट, गेहूँ देखा है। गेहूँ जैसे कि ठंड के सीज़न में लगाया और गर्मी के आते आते गेहूँ पक के तैयार हो जाता है। उसी तरह जो राइस है उसको बरसात में लगाया और ठंड के आते आते वो पक के तैयार हो जाता है। तो इसी तरह के जो ये पौधे होते हैं 1 से 2 सीजन तक चलते हैं, इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर। तो क्लाइंबर के सम प्लांट्स है वेरी वीक एंड थिन स्टेम्स। जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना उनके जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और पतले होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। ये जो हैं ये खुद पे खड़े नहीं रह सकते सीधे ऐसे, और खुद ऐसे सीधे खड़े अपने आप में नहीं रह सकते, इनको सहारा चाहिए होता है। जैसे कि पेड़ क्या है, वो अपना स्टेम पे खुद खड़ा है, और जो श्रब्स है वो भी ऐसे ऐसे अपना उसका खड़ा रहता है। हर्ब्स भी जो है वो भी रहता है, ऐसे खड़ा रहता है। लेकिन जो ये इनका जो ये स्टेम होता है ना, ये वाला, ये इतना कमज़ोर होता है कि ये ऐसे ऊपर सीधा खड़ा नहीं रह पाता, ऐसे ज़मीन पे गिर जाता है। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइम अप, और इसलिए इनको ऊपर चढ़ने के लिए अगर यहाँ पे कोई डंडा रख दिए तो इस पे ऐसे करके ये चढ़ जाएगा ऊपर। ऊपर चढ़ने के लिए इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंब मीन्स चढ़ना, और जो किसी के सहारा से चढ़ता है ये पौधा, इसलिए इसको हम क्लाइंबर कहते हैं। तो इन ऐसे प्लांट्स में क्या है? पी प्लांट, ग्रेप्स, मनी प्लांट आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स दैट वी सी अराउंड अस। तो इस तरह के जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मटर का पौधा है, ये ग्रेप वाइन है यानी अंगूर का जो पौधा होता है, और मनी प्लांट होता है, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्लाइंबर होते हैं। यानी जो लत वाले होते हैं ना, जिसको लत भी कहा जाता है, लता भी, वो जो होता है किसी के सहारे ऊपर चढ़ करके जाता है, उसी को क्लाइंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रीपर। तो क्रीपर क्या होते हैं? सम प्लांट्स
creep on the ground and spread their branches on the ground itself। तो कुछ पौधे जो होते हैं वो ज़मीन पर ऐसे ऐसे रेंगते हुए फैलते जाते हैं, उनकी जो लतें होती है वो ज़मीन पे फैलती है और चारों तरफ उनके ब्रांचेज जो होती हैं ज़मीन पर ऐसे करके फैल जाते हैं। वो भी ऊपर खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका भी जो स्टेम होता है वो बहुत थिन और वीक स्टेम होता है। तो ऐसे पौधों को हम क्रीपर कहते हैं। और ऐसे पौधे कौन से होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, पंपकिन है, क्यूकम्बर है, स्ट्रॉबेरी, बिटर गार्ड, मस्क मेलन एंड ग्रास आर सम ऑफ द क्रीपर्स। तो ये सब जैसे कि पंपकिन का यानी इसका भी पौधा आपने देखा होगा पंपकिन का, या फिर वाटरमेलन यानी तरबूज का पौधा है, क्यूकम्बर खीरा का, स्ट्रॉबेरी का, बिटर गार्ड यानी कि करेले का, मस्क मेलन यानी कि खरबूजा का, या फिर कोई घास जो होता है वो जो है ज़मीन पर रेंग के चलता है, उसकी लतें जो है ज़मीन पे चारों तरफ फैलती है क्योंकि जो इसका जो फल लगा हुआ होता है जैसे कि ये है, ये बहुत हैवी होता है, इसलिए अगर ये किसी के सहारे ऊपर क्लाइंब करता है, चढ़ता है तो वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए ज़मीन पे पूरा फैल के चलता है। तो इसीलिए इसको हम क्रीपर कहते हैं। इस टाइप के पौधों को क्या कहते हैं, क्रीपर। तो कौन कौन से पौधे हैं जो क्रीपर है, वाटरमेलन, पंपकिन, क्यूकम्बर, स्ट्रॉबेरी, बीटर गार्ड, मस्क मेलन और ग्रास, और ऐसे और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जो वर्ड्स हमने अभी इस चैप्टर में पढ़े थे उसका थोड़ा सा इजी करके इंग्लिश में दिया हुआ है। जैसे कि हमने एब्जॉर्ब पढ़ा, तो एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है, शक और टेक इन यानी कि उसको सोखना। शक यानी कि उसको एब्जॉर्ब करना यानी उसको सोखना। जैसे कि कपड़े में हमने थोड़ा सा पानी कहीं गिर गया तो क्या होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। जैसे बाल्टी में पानी है और उसमें हम थोड़ा सा कपड़ा को गिरा के रख देते हैं तो वो धीरे धीरे पानी को सूख कर ऊपर तक गीला हो जाता है। इस तरह का इसी को कहते हैं एब्जॉर्ब करना यानी शक करना, या फिर टेक इन यानी ले लेना। नेक्स्ट है क्रीप। क्रीप मीन्स क्या होता है, ग्रो यानी कि बढ़ना, और स्प्रेड यानी कि फैलना, इन सच ए वे एज टू कवर यानी कि जो वो है रेंग करके उस पूरे जगह को कवर करता है, फैल जाता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मीन्स स्पेसिफिक यानी किसी स्पेशल टाइम में, किसी स्पेशल सीजन में जो होता है उसको पर्टिकुलर कहा जाता है। सेवरल मीन्स मैनी यानी कि बहुत सारे, सेवरल ईयर्स यानी बहुत सारे सालों तक। अब इसका फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं। कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द शूट इन ए प्लांट। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा स्टेम, STEM, स्टेम। स्टेम कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द शूट इन द प्लांट। स्टेम जो होता है वही कैरी करता है प्लांट्स के ऑल पार्ट्स को। ए स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड। जो ट्री का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम होता है, वुडी तना होता है लकड़ी जैसा, उसको क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। TRUNK, ट्रंक। ए डैश हैज़ ए थिन एंड ग्रीन स्टेम। तो थिन और ग्रीन स्टेम किसका होता है, हर्ब्स का होता है, HERBS, हर्ब्स। मस्क मेलन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ। मस्क मेलन और ग्रास जो है वो किसका एग्जाम्पल है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये है क्रीपर का, CREEPER, क्रीपर। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लाइंबर टाइप प्लांट। एक एग्जाम्पल है क्लाइंबर टाइप के प्लांट का, जो कि किसी के सहारे ऊपर चढ़ता है, उस टाइप के प्लांट का एग्जाम्पल है। वो क्या है, वो है मनी प्लांट। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, मनी प्लांट जो है वो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ता है। यहाँ पे आप लिखिएगा मनी प्लांट, MONEY, मनी और प्लांट। नेक्स्ट मैच करने का है, तो इसमें से कौन से क्या है, ट्री जो है वो क्या है, तो देखिए मैंगो क्या है, मैंगो ट्री जो होता है वो ट्री होता है, वो श्रब नहीं होता है, हर्ब नहीं होता है, क्लाइंबर नहीं होता है और क्रीपर नहीं होता है, वो ट्री होता है। और श्रब क्या है इसमें से, तो श्रब है इसमें से पी प्लांट। तो देखिए इसका फिर से देखते हैं, ट्री जो है वो क्या है, कौन सा ट्री है, मैंगो ट्री है। और श्रब्स क्या है, श्रब्स है रोज़, रोज़ है श्रब्स का एग्जाम्पल। और हर्ब्स क्या है, जो 1 और 2 सीजन तक रहता है, वो है टोमेटो।
और क्लाइंबर क्या है, जो किसी की हेल्प से चढ़ता है, वो है पी प्लांट। और क्रीपर जो रिंग की चलता है वो बिटर गॉड। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें सही ऑप्शन जो है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट है द प्लांट्स दैट गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। जो प्लांट ह्यूमन और एनिमल्स को क्या देता है, शेड देता है, छाया देता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट स्टोर्स सीड इज नोन एज, यानी पौधे का कौन सा पार्ट है जिसमें स्टोर रहता है सीड, दाना स्टोर रहता है, जमा किया हुआ रहता है, कौन से पार्ट में, फ्रूट में रहता है, दाना फ्रूट में रहता है ना। नेक्स्ट है द प्लांट्स दैट लुक लाइक बुशेस विद मैनी ब्रांचेज आर नोन एज। जो प्लांट बुशेज जैसा दिखता है, झाड़ी जैसा दिखता है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, वो क्या कहलाती है, वो है श्रब्स। अब आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। इसका छोटे शॉर्ट में आंसर देना है। स्टेट द फंक्शन ऑफ ए लीफ, यानी कि लीफ का क्या फंक्शन है वो लिखना है। तो अब मैंने लेसन के शुरू में ही पढ़ाया था कि जो लीफ है उसका क्या फंक्शन रहता है। लीफ का फंक्शन है इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द रोल ऑफ द रूट्स ऑफ ए ट्री। ट्री का क्या रोल है, ट्री का जो रूट है उसका क्या रोल है ट्री में। तो इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। रूट क्या करता है ट्री के लिए, इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। वाट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइप ऑफ स्टेम डू क्लाइंबर हैव। तो क्लाइंबर का कैसा स्टेम रहता है। अब मैंने पढ़ाया था आपको, क्लाइंबर का जो स्टेम होता है वो बहुत ही वीक और थिन होता है। तो इसको लिखेंगे द क्लाइंबर्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ ए श्रब एंड ए हर्ब। यानी कि श्रब और हर्ब का जो स्टेम है उसके बीच हमें डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो जो श्रब का स्टेम होता है वो कैसा होता है, वेरी, श्रब हैज़ वेरी वीक एंड थिन स्टेम, बट द हर्ब्स हैज़, हर्ब्स के स्टेम कहते होते हैं। तो इसको लिखेंगे द हर्ब्स हैज़ आल्सो वेरी थिन एंड वीक स्टेम बट इट इज़ इन ग्रीन इन कलर। तो आप लोग का ये चैप्टर नंबर 2 आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसको लर्न करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए।